हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह से चल रहा होगा। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पर जो हमारा स्टेट DSSS NVS KVS या अदर किसी भी एग्जाम में जहाँ पर हमारा CDP पोर्शन आता है, वहाँ हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम जो हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस चैप्टर उसकी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, व्यक्तिगत भिन्नता का मनोविज्ञान सीखने वाले के व्यक्तित्व, सीखने की शैली और आवश्यकता में शिक्षार्थी की रुचि से जुड़ी बुद्धि और अक्षमताओं के व्यवस्थित अध्ययन से संबंधित है। व्यक्तिगत भिन्नता का मनोविज्ञान सीखने वाले के व्यक्तित्व, सीखने की शैली और आवश्यकता में शिक्षार्थी की रुचि से जुड़ी बुद्धि और अक्षमताओं के व्यवस्थित अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या दिया हुआ है, व्यक्तिगत भिन्नता उन भिन्नताओं को दर्शाता है जो अपनी समग्रता में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए, बाल अपराध के पिता कौन थे हमारे, सीजर लोम्ब्रोसो। कौन थे हमारे बाल अपराध के पिता, सीजर लोम्ब्रोसो। ठीक है, अभी चार देखिए, क्या एक प्रतिभाशाली बालक है जो पिछड़ा हो सकता है, यानी कि हाँ, यानी कि प्रतिभाशाली बच्चा है वो भी पिछड़ा हो सकता है। ठीक है, क्या एक धीमी गति से सीखने वाला बालक पिछड़ा बालक है, नहीं, क्योंकि अगर वो धीमी गति से सीखने वाला बालक को पिछड़ा बालक है ये जरूरी नहीं होगा। ठीक है, रचनात्मक बालक की आत्म अवधारणा ज़्यादा होती है, यानी कि क्या है, क्रिएटिव चाइल्ड्स सेल्फ कॉन्सेप्ट इज हायर। तो ये बात क्या हमारी सत्य है, यानी कि ट्रू है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्या अर्थ है, एक व्यक्ति में विभिन्न दोष, एक व्यक्ति में अलग अलग गुण, दो व्यक्तियों के बीच भिन्नता, इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्या अर्थ है, दो व्यक्तियों के बीच भिन्नता है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अभी सेकंड क्वेश्चन पर चलें। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पुरुष और महिला के व्यवहार की सांस्कृतिक अपेक्षा कहलाती है जातिगत भूमिकाएं, लिंग प्रकार, लिंग पहचान, लिंग स्थिरता। यानी कि पुरुष और महिला के व्यवहार के सांस्कृतिक अपेक्षाएं क्या कहलाती है, जातिगत भूमिका, यानी कि जेंडर रोल। ठीक है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। अभी सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन देखिए, हम व्यक्तियों के व्यवहार में कैसे अंतर कर सकते हैं, यानी कि कोई भी दो व्यक्ति हैं उनमें हम कैसे डिफरेंस करेंगे, दोष के रूप में, गुण के रूप में, दोष और गुण के रूप में, दोनों में, या फिर विशेषता के रूप में। तो हम किससे डिफरेंस करेंगे उनमें, विशेषता के रूप में। ठीक है, यानी कि एज ए कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि क्या होगा हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन, प्रत्येक व्यक्ति की रुचि में परिवर्तन होता है स्थिति के अनुसार, आयु में वृद्धि से, एक विदेश कंपनी की यात्रा से, दूसरों के सामने। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की रुचि में परिवर्तन होता है, कैसे होता है, आयु में वृद्धि से। ठीक है, यानी कि क्या है, अभी कोई बूढ़ा आदमी है तो उसकी रुचि अलग में हो सकती है, कोई बच्चा है उसकी रुचि के अलग चीज़ में हो गया ना, तो क्या हो गया, ये उनकी डिफरेंस हो गया ना, उनकी किसमें कैरेक्टरिस्टिक में इंटरेस्ट जो है ना। अभी देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, व्यक्तिगत में अंतर में क्या शामिल है, वातावरण, वंशानुक्रम, लिंग भेद, ये सभी। तो व्यक्तिगत अंतर में हमारा क्या शामिल है, वातावरण भी शामिल होगा, वंशानुक्रम भी शामिल होगा, लिंग भेद भी शामिल होगा। तो क्या आंसर होगा मेरा, ये सभी। ठीक है, अभी देखिए सिक्स क्वेश्चन, सिक्स में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, बच्चों के समाजीकरण का पहला कारक, परिवार, विद्यालय, राजनीतिक दल, कार्यस्थल। तो बच्चों के समाजीकरण का पहला कारक क्या होता है, हमारा परिवार होता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। ठीक है, अभी सेवंथ क्वेश्चन पर चलते हैं,
व्यक्तिगत भिन्नता को कम करने के लिए एक छात्र को शिक्षा दी जानी चाहिए। स्वास्थ्य, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, ये सभी, यानी कि हमारी जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसको कम करने के लिए छात्र को कैसी शिक्षा दी जानी चाहिए? स्वास्थ्य की भी देनी चाहिए, सामाजिक दी जानी चाहिए, मनोवैज्ञानिक दी जानी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन, यानी कि ये सभी। ठीक है, अभी 8 क्वेश्चन देखिए। कौन सा शिक्षक छात्र के बीच व्यक्तिगत अंतर को समझ सकता है? तो कौन सा शिक्षक समझेगा? आदर्शवादी, मनोवैज्ञानिक, प्रभावी, सामान्य शिक्षक। तो कौन सा शिक्षक समझेगा? प्रभावी, यानी कि इफेक्टिव टीचर है जो छात्र के बीच व्यक्तिगत अंतर को समझ सकता है। ठीक है, 9 क्वेश्चन देखिए। आपके समाज में निशु और कमल में व्यक्तिगत मतभेद है, इसका क्या कारण हो सकता है? आनुवंशिकता, वातावरण, जाति, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा कारण होगा हमारा? आनुवंशिकता, यानी कि ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन देखिए। दो व्यक्तियों के बीच अंतर सार्वभौमिक प्रक्रिया है, किसने कहा? कोलर ने, टाइलर ने, स्किनर ने, मार्क टेलर ने। तो दो व्यक्तियों के बीच अंतर सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ये शब्द कहे थे हमारे टॉयलर ने। ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए 11 क्वेश्चन। किसने कहा कि आनुवंशिकता व्यक्तिगत अंतरों का मुख्य कारण है? मन ने, स्किनर ने, करो एंड करो ने, टेलर ने। तो किसने कहा था? बताओ सभी। तो देखो क्या कहा था कि आनुवंशिकता व्यक्तिगत अंतरों का मुख्य कारण है, ये हमारे मन ने कहे थे। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन देखिए 12। निम्नलिखित में से व्यक्तिगत अंतर का मुख्य कारण है? आनुवंशिक प्रभाव, आयु और बुद्धि का प्रभाव, पर्यावरण का प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तिगत अंतर का मुख्य कारण क्या है? आनुवंशिक प्रभाव। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाएगा। अभी 13 क्वेश्चन देखिए। शिक्षार्थी के अधिगम को प्रभावित करने वाला एक व्यक्तिगत कारक कौन सा है? भाषा, लिंग, समुदाय, ये सभी। तो शिक्षार्थी के अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है हमारा? भाषा भी होगी, लिंग भी होगा, समुदाय भी होगा। तो 4th ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी 14 क्वेश्चन देखिए। किसने कहा कि पर्यावरण एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? वुडवर्थ ने, रोस ने, स्किनर ने, प्याजे ने। तो किसने कहा था कि पर्यावरण एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? ये हमारे कहे थे रोस ने। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 क्वेश्चन। किसी भी बच्चे के व्यक्तित्व में आनुवंशिकता और वातावरण क्यों शामिल होता है? अक्षमता संरचना, गुणात्मक संरचना, नकारात्मक संरचना, सकारात्मक संरचना। किसी भी बच्चे के व्यक्तित्व में आनुवंशिकता और वातावरण शामिल होती हैं, ये हमारी गुणात्मक संरचना होती है। ठीक है, क्यों हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब हमारा 16 क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा कारक सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है? शारीरिक, मानसिक, स्वास्थ्य, अभिप्रेरणा, तत्परता और इच्छा। तो कौन सा कारक होगा जो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करेगा? शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, ये भी करेगा। मोटिवेशन भी होना चाहिए, ये भी करेगा। तत्परता और इच्छा भी होनी चाहिए, ये भी करेगा, है ना। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? राइट। ठीक है, यानी कि ये तीनों क्या है हमारे? निर्भर करेंगे। ठीक है, प्रभावित करेंगे। अभी 17 क्वेश्चन देखिए। पर्यावरण शिक्षा को स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया क्योंकि पर्यावरण से बचना मुश्किल है, पर्यावरण जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है,
इससे पर्यावरण प्रदूषण प्रभावित होगा। शिक्षक रोजगार के लिए, तो पर्यावरण शिक्षा को स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया, क्योंकि जो हमारा पर्यावरण है जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी कि इन्वायरमेंट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, राइट हो जाएगा। अभी सामाजिक विकास का अर्थ क्या है? मानसिक विकास, सर्वांगीण विकास, शारीरिक विकास, ये सभी, यानी कि मीनिंग ऑफ सोशल डेवलपमेंट। तो क्या होगा, मेंटल डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो सामाजिक विकास में क्या होगा हमारा, मानसिक विकास भी होगा, शारीरिक विकास भी होगा और सर्वांगीण सारा का सभी विकास भी होगा। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए 19 क्वेश्चन, दुर्बल मस्तिष्क का कितना भाग आनुवंशिकता से प्राप्त होता है? 70%, 60%, 80%, 90%। तो दुर्बल मस्तिष्क का कितना भाग होगा जो आनुवंशिकता से प्राप्त होगा? 60% भाग। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। अभी 20 क्वेश्चन देखिए, बुद्धि के आधार पर बालक के प्रकार हैं। असाधारण बालक, रचनात्मक बालक, अपराधी बालक, ये सभी। तो बुद्धि के आधार पर बालक के क्या कौन से प्रकार होंगे? असाधारण बालक भी हो सकता है, रचनात्मक भी बालक हो सकता है, अपराधी बालक भी हो सकता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे इस क्वेश्चन का, राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी 21 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा असतत चर का उदाहरण नहीं है? आयु, लिंग, वैवाहिक स्थिति, लिंग का स्थान। तो कौन सा है जो हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल नहीं है? आयु, लिंग, वैवाहिक स्थिति, लिंग का स्थान। तो कौन सा नहीं होगा? आयु नहीं होगी हमारी। ठीक है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। अब मानव स्वभाव है, ह्यूमन नेचर इज कैसा है? जटिल है, यानी कॉम्प्लिकेटेड है, सामाजिक है, सोशल है, प्रभावी इफेक्टिव है, जन्मजात इनबोर्न है, इनबोर्न है। तो हमारा ह्यूमन नेचर कैसा है? कॉम्प्लिकेटेड है, यानी कि जटिल है। तो हमारा 22 का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए 23 क्वेश्चन, व्यक्तिगत भिन्नताओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2, 4, 3, इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं को कितने भागों में बांट सकते हैं हम? 2 भागों में। ठीक है, यानी इनटू हाउ मैनी पार्ट्स इंडिविजुअल डिफरेंस कैन बी डिवाइडेड? 2 पार्ट्स। ठीक है, ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा, राइट हो गया। 24 देखिए, वीडियो कैसेट को कक्षा में दिखाने से पहले विषय का परिचय दिया जाना चाहिए। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? नहीं, हाँ, कभी कभी, अनिश्चित। अभी देखो, वीडियो कैसेट को कक्षा में दिखाने से पहले विषय का परिचय दिया जाना चाहिए। जो भी हम पढ़ा रहे हैं मान लो, उसको सबसे पहले हम उसका परिचय दे कि हम ऐसे करेंगे, ये काम वैसे होगा, है ना, तभी तो क्या वो हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो हम क्या इस कथन से सहमत हैं, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, राइट हो जाएगा। अब 25 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त अवधारणा का उदाहरण नहीं है? अक्षमता, कुर्सी, बल, गति। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कनकरेंट कॉन्सेप्ट। तो कौन सा नहीं होगा हमारा, अक्षमता, यानी कि एबिलिटी नहीं होगा। ठीक है, ए ऑप्शन क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। 26 देखिए, विधि जिसके प्रयोग से शिक्षक व्यक्तिगत भिन्नताओं को सर्वोत्तम रूप से माप सकता है। छात्र से निबंध लेखन, तर्क वितर्क में छात्र की भागीदारी, स्कूल परीक्षा के परिणाम के बाद मनोवैज्ञानिक परीक्षण के माध्यम से। तो वह विधि कौन सी है जिसके प्रयोग से शिक्षक व्यक्तिगत भिन्नताओं को सर्वोत्तम रूप से माप सकते हैं? तो कौन सी है वो, मनोवैज्ञानिक परीक्षण के माध्यम से, थ्रू साइकोलॉजिकल टेस्ट।
यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे इंडिविजुअल डिफरेंस चैप्टर था, उसके एमसीक्यू क्वेश्चन थे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।